देखिए बच्चों, इस प्रकार का क्वेश्चन आपसे क्लास 10th मैथ में जब हम एग्जाम का पेपर देते हैं तो इस प्रकार का क्वेश्चन हमें हर बार पूछा जाता है। प्रत्येक एग्जाम में पूछा जाता है। जो सांख्यिकी का क्वेश्चन है इसमें दिया गया है, निम्नलिखित सारणी में विद्यार्थियों के प्राप्तांकों का समांतर माध्य 25 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन हमसे हर बार पूछे जाते हैं। 6 नंबर में दिया गया है, ये देखिए, और ये मॉडल पेपर का क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करा रहा हूँ, तो अभी सभी बच्चे अच्छे से सीखेंगे इसको। देखो बच्चों, हम किस प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसमें क्या है, हमें माध्य दे रखा है और हमसे x जो अज्ञात है उसका वैल्यू पूछा गया है। ठीक है बच्चों, तो देखिए हम किस प्रकार से इसको सॉल्व करेंगे। देखो, तो बच्चों हमने यहाँ पे एक बार क्वेश्चन को नोट कर लिया है। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए बच्चों, जो वर्ग अंतराल दिया जाता है वो जैसे 0 से 10, 10 से 20 और 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। ठीक है, तो इससे हमें मिल जाता है वर्ग अंतर। क्या मिल जाता है बच्चों? वर्ग अंतर। और इस वर्ग अंतर को हम क्या कहते हैं? एच अक्षर से डिनोट करते हैं। ठीक है, कितना मिल गया? कितना अंतर है? 10। ठीक है, अब देखिए, अब क्या करना होता है, अगर हम देखें इसको, समांतर माध्य ज्ञात करने का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है? समांतर माध्य। ठीक है, समांतर माध्य हमारा ज्ञात करने का होता है फार्मूला x बार बराबर सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। बच्चों, सिग्मा का मतलब होता है इन सभी पदों का योग। ठीक है, तो चलिए हम इनको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले जो f है, तो f हमने यहाँ पे लिख दिया है, तो f इन सबका हमें टोटल करना पड़ेगा। देखो कितना आता है, इसका टोटल करते हैं। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे हम सिग्मा f। ठीक है, बराबर, और जो x चर है आपका तो वो अलग रहेगा आपका, इस प्रकार से x प्लस और बाकी सभी संख्याएं हम जोड़ देंगे। देखो 10 और 6 कितना हो गया? 16, और 16 6 कितना हो गया? 22 और 23 25। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा सिग्मा एफ मिल जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक कॉलम बनाएंगे, मध्यमान। मध्यमान बच्चों, ये मध्यमान का कॉलम होता है और इसको हम एक्स अक्षर से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम यहाँ से देखिए जो वर्गंतर है हमारे पास, इन दोनों को जोड़ेंगे और उसका आधा करके रखेंगे, उसका मध्यमान निकलता है। ठीक है, इस प्रकार से देखो कैसे, 0 10 कितना होता है? 10, 10 का आधा कितना होता है? 5। ठीक है, इसी प्रकार 10 और 20 30 हो गया, और 30 का आधा कितना हो गया? 15। ठीक है, अब हम यहाँ पे देखते हैं इनमें सभी में अंतर समान है, तो इसको अंतर से हिसाब से लिख सकते हैं। ओके, इसमें 5 दिया गया, यहाँ पे 15, तो इसका मतलब इसमें 10 का अंतर चल रहा है, तो यहाँ कर देंगे हम 25। 10 बढ़ाते रहेंगे, 35। ठीक है, और इसी प्रकार से यहाँ पे हो जाएगा आपका 45। ठीक है, प्रत्येक परीक्षा में बच्चों पूछा जाता है। अब देखिए यहाँ पे, यदि हमारे पास इसको ज्ञात करने की कई विधियां होती हैं। एक तो होता है प्रत्यक्ष विधि, और दूसरा होता है आपका काल्पित माध्य विधि। ठीक है, और तीसरा होता है आपका पग विचरण विधि। ठीक है, जिसे हम सरल चरण विधि भी कहते हैं। तो फिलहाल बच्चों, मैं आपके लिए प्रत्यक्ष विधि से ये माध्य कराने जा रहा हूँ। प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष विधि। ठीक है, ये प्रत्यक्ष विधि से मैं माध्य कराना हूँ आपके लिए। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो एफ हो गया, यहाँ पे एक्स हो गया। ठीक है, दोनों का कॉलम बन गया है, और यहाँ पे जो क्या है हमारे सूत्र में, सिग्मा एफ एक्स। ओके, तो एफ एक्स का मतलब है एफ और एक्स पदों का गुणनफल। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे एफ गुणा एक्स। ठीक है, अब इन सभी पदों का हम गुणा करेंगे। गुणा करो बच्चों, तो किस प्रकार से करेंगे, देखो 3 का हम 5 से करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास? 3 पंजे 15। ठीक है, अब यहाँ देखिए 15 का x से गुणा करेंगे तो केवल 15x आएगा। ठीक है, अब यहाँ से गुणा करेंगे, 6 पंजे 30, 30 का सुपर, और 6 दूनी 12 और 3 15। इसी प्रकार यहाँ से गुणा कर देते हैं, इसका आ जाएगा आपका 350। इसका गुणा करते हैं, 6 पंजे 45। ठीक है, यहाँ से लगे 4, और 6 चौक 24 और 4 28। ठीक है बच्चों, अब इसका हम टोटल मार लेते हैं सबका। तो टोटल आएगा वो कितना आएगा हमारे पास? सिग्मा एफ एक्स। ठीक है, और जो एक आपका चर है उसको अलग रखेंगे, 15x प्लस। ठीक है, बाकी सभी को जोड़ लेते हैं। तो बच्चों, इसका यदि हम टोटल करते हैं तो हमारे पास इसका टोटल आ जाएगा 800। ठीक है,
अब हम अपने सूत्र पे चलते हैं। देखो बच्चों, हमें जो माध्य दिया है पहले से, इस क्वेश्चन में दिया गया है समांतर माध्य, कितना दिया गया है 25। ठीक है, तो समांतर माध्य के नीचे लिख लेते हैं इसको 25। ठीक, बराबर। अब देखिए सिग्मा एफ एक्स कितना आया हमारे पास, ये है, तो इसको लिख देते हैं 15x प्लस 800 बटे, अब सिग्मा एफ कितना है हमारे पास x प्लस 25, तो इसको लिखेंगे हम x प्लस 25। ठीक है, अब क्या करेंगे यहाँ पे एक लगाकर और इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, देखिए किस प्रकार से गुणा करेंगे इसकी, तो यहाँ हो जाएगा आपका, देखो 25 क्या x से गुणा करोगे तो 25x प्लस, अब 25 का गुणा करोगे तो 625। ठीक है, बराबर 15x प्लस 800। ठीक है, अब हम पक्षांतर कर देंगे, एक्स एक्स वाले जो चर हैं एक तरफ और अचर एक तरफ। ठीक है, तो यहाँ करेंगे हम 25x माइनस 15x। ठीक है, यहाँ पे जो 15 इधर गया तो माइनस का हो गया, अब 625 इधर जाएगा तो क्या का हो जाएगा माइनस का। ठीक है, तो 800 माइनस 625। ठीक है, अब यहाँ से हम घटा लेते हैं बच्चों, इधर 25 में से 15 जाएगा तो 10x बराबर, अब देखिए ध्यान से 10 में से 5 जाएगा तो 5, अब यहाँ रह गया 9, 9 में से 2 जाएगा तो 7। ठीक है, और यहाँ कितना रह गया 7, 7 में से 6 जाएगा तो 1। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो गुणा में संख्या है वो कहाँ जाएगी, इसके भाग में। ठीक है, तो x बराबर 175 बटा 10। ठीक है, अब 10 से हम इसको भाग देंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, देखिए एक स्थान पे दशमलव लग जाएगा तो कितना आ जाएगा 17.5। ठीक है, तो बच्चों इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। ये आपको 6 नंबर में पूछा गया था। ठीक है, तो ये x का मान हो गया। ठीक है, सही बच्चों को ये समझ में आया हो तो कमेंट में एक प्यारा सा अपना कमेंट करिएगा और वीडियो को लाइक करिए। ठीक है, और अपने यार दोस्तों को सभी को शेयर करिए। ठीक है, देखो क्वेश्चन इस प्रकार से था।